पॉपुलेशन का हिसाब से भी हम नहीं पूछना एक्चुअली, क्योंकि हर एक को वोट डाले तो ये कैंडिडेट जीत सकता है, कोई एक ही कम्युनिटी का वोट में नहीं जीत सकता है कोई भी। तो ये मिलकर है, और ये जमहूरियत में हम सब साथ जब तक नहीं होता है तो इसका मतलब ही नहीं होता है ना। इस मुल्क को आज़ाद दिलाकर, इस मुल्क को आज इतना तक लेकर आकर हम सबको इक्वल, मतलब पूरे लोगों को एक साथ लेकर जाने का एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आज तक मुसलमान को छोड़कर कभी नहीं दिया। फिर सब कम्युनिटी का स्वामी जी को बिठा के पूछ के टिकट दिया क्या? नहीं ना। हमारा कम्युनिटी का उलमा को बिठा के बात करके उनके साथ सब चीज़ डिस्कस करके टिकट एक चीज़ क्या होता है पार्टी का सिस्टम में डिसाइड करते हैं। रिलीजन के ऊपर हम लोग लड़ने को नहीं जाना है, इश्यू के ऊपर लड़ेंगे, इश्यू के ऊपर लड़ेंगे, पार्टी के अंदर लड़ेंगे। मैं कभी भी बोलता हूँ ये सब छोटा छोटा चीज़ छोड़कर एक मेडिकल कॉलेज दो हमारे को दूसरा कॉलेजेस दो, हमारे आगे आने वाले नस्ल को एजुकेशन हो, इसके लिए लड़ो जी। मैं इतना ही समझता हूँ, उलमा भी थोड़ा समझदारी से, उनको तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए काम करना है और बात अंदर बैठ के बात करके मैटर को हल कर लेना। अगर कम्युनिटी का है हमें सब रेडी है, किधर होना तो लेके जाना, किधर होना तो बिठाना, बात कराना। हमें आज तक मुझे कोई भी बात नहीं करे, अगर बात करते तो मैं सबको लेके जाके सीएम के पास हो, किसके पास हो, बात करेंगे। टाइम है ना, अभी क्या, अभी टाइम है, नेक्स्ट इलेक्शन तक टाइम है हमारे को। हमारा फर्स्ट रिजर्वेशन हमारे को मिलना। तो मैं मेहरबानी से देखिए, बहुत सोशल मीडिया में इधर उधर बहुत क्या क्या की बात कर रहे हैं, प्लीज़ से सब स्टॉप करो, थोड़ा सब्र के साथ रहो, सबका हल होगा। दावणगेरे इलेक्शन के बाद जिस तरीके की डेवलपमेंट चल रही है, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए? ये दावणगेरे इलेक्शन तो हो गया ना, अभी काउंटिंग होने तक इंतज़ार करना हमें। अब जो भी डेवलपमेंट पर्टिकुलरली माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी का हो रहा है, इट इज़ ए घर का अंदर का मामला है, बाहर अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करने का वक्त आया नहीं है। घर में माँ बाप बच्चों को सभी ये करते हैं, वही हो रहा है अभी, तो ताकीद करते हैं, तो गलती किया तो उनको ये करते हैं, वो सब चल रहा है। अगर अभी फिर टाइम है, घर में ये हमारा फैमिली है, फैमिली मैटर है, बात कर सकता है, फिर पूछ सकता है, गलती हो गया तो माफ़ी पूछ सकते हैं, तो सभी इट्स अ फैमिली इश्यू, इस तरफ उस तरफ हो सकता है। आई थिंक इट विल बी सॉर्टेड आउट, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। एंड सी, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है, इस मुल्क को आज़ादी दिलाने का पार्टी है, और जब आज़ादी हुआ, पार्टीशन हुआ, तब पाकिस्तान इंडिया डिवाइड हुआ, तो इंडिया में रहने वाले हर एक मुसलमान के हाथ पकड़कर साथ रखने वाले पार्टी कौन सा है? कांग्रेस पार्टी है। वो पार्टी के अंदर ये मामला है, तो ये ठीक है, सब ठीक हो जाए, बहुत बड़ा बात नहीं है, विल सॉर्ट इट आउट, देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। कहाँ से शुरू हुआ? दावणगेरे में जब इलेक्शन चल रहा था तो कांग्रेस के ही कुछ लोग जो हैं वहाँ पर इस तरीके की बात आ रही थी कि कांग्रेस को हराने के लिए आए हैं, एसडीपीआई को फंड कर रहे हैं, इस तरीके की बात चल रही थी। तो अभी जाकर जो है ये सभी चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी उधर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाकी सभी पार्टी का क्या भी उतना इम्पोर्टेंस तो है नहीं उधर। ओके, लास्ट टाइम भी आप जो पार्टी बोल रहे हैं लड़े थे, कितना वोट मिला आपको भी मालूम है। तो वक्त वक्त पर पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेचर, सी, कांग्रेस में हम लोग टिकट मांगे थे, एक बार हाईकमांड डिसीजन होने के बाद फिर हम क्वेश्चन नहीं करना है। इट शुड बी ए डिसिप्लिन सोल्जर्स। हम लोग इसके अंदर सब मिलकर काम करना है ना, ये पार्टी किसी एक का तो नहीं है ना, सबका है, खाली मुसलमान का है क्या? नहीं ना, सबका है, सबको साथ लेकर जाना है हमें। तो एक ही कम्युनिटी करके भी हम नहीं बात कर सकते, हमको सब लोग चाहिए, पूरा इंडियंस को लेकर जाना हम। किसी एक की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। देखिए, उधर सीनियर मोस्ट हमारा जब्बार था, एमएलसी भी था जब्बार को भी हमें लोग भी बोले, तो जब्बार बोले उधर कोई भी दूसरा नहीं है जो लड़ सकता है, तो मेरे को दो, तो वो गलत नहीं है। जब्बार सीट पूछा तो गलत नहीं है, बाद में क्या हुआ वही हमको देखना है। अभी रिजवान हो या ज़मीर भाई हो या मैं हम सब साथ में थे, जब तक टिकट पूछे थे हम सब साथ में ही पूछे।
फिर इलेक्शन का ड्यूटी आया, जमीर भाई केरला गए, हम लोग, मैं भी केरला गया था, फिर मेरे को बुलाया दावणगेरे में आना करके, मैं फिर दावणगेरे गया। रिजवान भी दावणगेरे में था, मोस्टली रिजवान भी 2 दिन केरला जाकर आए, तो फिर सलीम अहमद भी दावणगेरे में थे, हम सब भी दावणगेरे में काम करें। तो ये सीट एक आदमी को पूछा, 7 आदमी को नहीं। मेन क्लेम वाज टू गिव इट टू ए मुस्लिम। हम लोग क्लेम करें मुस्लिम को दो इस बार, तो अच्छा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का हिसाब से भी हम नहीं पूछना एक्चुअली, क्योंकि हर एक वोट डाले तो ये कैंडिडेट जीत सकता है, कोई एक ही कम्युनिटी का वोट में नहीं जीत सकता है कोई भी। तो ये मिलकर है, और ये जमहूरियत में हम सब साथ जब तक नहीं होता है तो इसका मतलब ही नहीं होता है ना। कांग्रेस जिस तरह माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक्शन लिए है, MLC जब्बार हो, नसीर अहमद, ये क्या सही रहता है? देखिए, ये माइनॉरिटीज़ का ऊपर का एक्शन बिल्कुल नहीं है, उलमा इकराम का एक आदमी के ऊपर है। वो आदमी का गलती को उसको एक्शन लिया है, क्या पूरा माइनॉरिटीज़ को निकाले? क्या नहीं ना, जिसका है उसके ऊपर एक्शन लिया है। अभी पॉलिटिकल सेक्रेटरी के ऊपर है, वो मालूम नहीं, अभी उन्होंने पॉलिटिकल सेक्रेटरी CM का बहुत ख़ास आदमी, अब हम क्या कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर? अब CM है उधर, अब CM को मालूम नहीं क्या? CM के साथ कैंपेन कर रहे थे बागलकोट में, तो उनको मालूम नहीं। तो ये सब डिसीशंस के ऊपर हम लोग चुपके क्या तो भी बोलना, क्या तो भी ये करना, नॉट राइट। पार्टी हाई कमांड है, पार्टी के अंदर, और पार्टी के अंदर बैठ के हम लोग कुछ भी बात करना, बाहर आके नहीं बात करना। उलमा इकराम कल ने प्रेस मीट कर बता रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी सही रास्ते पर नहीं आई तो अगले इलेक्शन में उनको हम दिखाएंगे, इस तरीके की बात कही। देखिए, आप सब याद करना, लास्ट हुकूमत थे तो मुसलमान का हालत क्या था इधर, अजान को लेकर, हलाल को लेकर, हिजाब को लेकर, कॉलेज को लेकर, स्कूल को लेकर, मदरसा को लेकर, हर एक चीज़ में हम लोग बात तक नहीं कर सकते थे, पूछ नहीं सकते थे। तो ये सब अभी हमारा हालत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से है सब लोग। ये सब चीज़ आप देखते हुए फिर हम क्या तो भी बात करें तो अच्छा नहीं रहता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा पार्टी है, इस मुल्क को आज़ाद दिलाकर, इस मुल्क को आज इतना तक लेकर आकर, हम सबको इक्वल, मतलब पूरे लोगों को एक साथ लेकर जाने का एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आज तक मुसलमान को छोड़कर कभी नहीं दिया। बीजेपी इस तरफ है, मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान को टिकट नहीं देता है, ऐसे बोलने वाले एक पार्टी एक तरफ है। एक तरफ आप हम किधर है? आज सबको साथ लेकर जाने का पार्टी के साथ है। उल्मा 2-3 उल्मा बैठे थे या 5 उल्मा बैठे थे या 10 उल्मा बैठे थे, ठीक है, उल्मा को हम इज्जत करते हैं क्योंकि हमारा दीन सिखाने वाले उल्मा है, और उल्मा हमारे को सही रास्ता भी दिखाने वाले उल्मा है, उनको हम इज्जत करते हैं। लेकिन जब पार्टी का मामला आता है, पार्टी के अंदर उसका फॉर्मेट है जिधर बात करना है। अभी पार्टी उल्मा को पूछकर टिकट नहीं देते, पार्टी उल्मा को या स्वामी जी को पूछकर टिकट देते क्या? नहीं ना। अभी हमारा इधर लिंगायत स्वामी जी से, वकीलिगा स्वामी जी से, दूसरा कम्युनिटी सबका, फिर सब कम्युनिटी का स्वामी जी इसको बिठा के पूछ के टिकट दिया क्या? नहीं ना। हमारा कम्युनिटी का उलमा को बिठा के बात करके उनके साथ सब चीज़ डिस्कस करके, टिकट एक चीज़ क्या होता है पार्टी का सिस्टम में डिसाइड करते हैं। नहीं तो फिर किसी को टिकट नहीं दे सकता ना पार्टी में काम करने वाले को कैसा टिकट देंगे? अब CM बात करते हैं हमारा उलमा से, डिस्कस करते हैं उनके साथ, जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करते हैं। मीडिया में बोलने का ज़रूरत क्या है? उलमा को तकलीफ है, CM के पास जाना, KPCC प्रेसिडेंट के पास जाना, बैठना, बात करना। लेकिन कल बोल रहे थे कि सर टाइम नहीं दे रहे हैं, CM नहीं मिल रहे हैं। ये सब देखिए, अगर टाइम चाहिए, टाइम मिलेगा। इसका पहले मिले नहीं क्या? इसका पहले बात नहीं करे? देखिए, जो भी है, गलती किसका है मुझे नहीं मालूम, मैं वो नहीं बोल सकता। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, सबको साथ लेकर जाने का ही काम में हमारे को फ़ायदा है। हमें इसको तोड़ने में हमारे को बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। कोई भी रहने दो। अभी मैं देखो, अभी किसी को निकाल दिया तो मेरे को चांस मिलता करके कभी सोचना भी नहीं कौन भी। हम साथ रहा तो हिम्मत, हमारे को ताकत आता है। अकेला कुछ नहीं, हम लोग ज़ीरो है। 25 MLAs थे हम लोग, आज कितना है? 9 MLAs है हम लोग। MLCs कितना है? कितना लड़ना है एक MLC मिलना? तो
कितना कम्युनिटी है, सब लोग पूछते हैं। तो हम लोग भी थोड़ा हिकमत के साथ पॉलिटिक्स करना है। उलमा इकराम को हमें लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोग कभी उनका बात को टालते नहीं हैं। तो बात किधर करना, सीएम के पास जाना, लड़ना, पूछना, बोलना, या पार्टी का प्रेसिडेंट के साथ बात करना, हम मीडिया में आकर बात करने से क्या फ़ायदा है? लोग गलत समझेंगे ना। अब लोग समझेंगे क्या इन्हों भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या करके हो जाता ना। तो हमें, मैं क्या बोलता हूँ, उलमा भी सब बैठ के सीएम के साथ, हमें भी आते जाते उलमा के साथ सीएम के पास हो, प्रेसिडेंट के साथ हम लेकर जाते हैं, होना तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी सीएम नहीं मिलता करके नहीं बोलते। तो आपको लगता है कि गलत हुआ है सर प्रेस मीट? नहीं, गलत सही नहीं, उनको जो सही लगता है उन्होंने करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, हमें देखिए, अगर हमको कुछ रिजल्ट चाहिए तो क्या करना, हमको रिजल्ट चाहिए, कुछ हुआ, ठीक नहीं लगा तो क्या करना, हम बात करना, बात करके हल करना है। दीन इस्लाम क्या वही है ना, इस्लाम दीन कभी जंग करने को नहीं बोला है। जब तुम्हारे ऊपर आता तो तुम जंग करना है, हम जाकर जंग नहीं करना है, समझ रहे ना। तो हमें आज के हालात में अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 करोड़ 4,000 ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का हमारे हुकूमत इस साल हमारे को पैसा दिया है माइनॉरिटी को, और 10,000 करोड़ का वादा है और 2 साल है, 5 साल के अंदर 10,000 करोड़ दे तुम करके बोले, और 2 साल बाकी है। अब ये सब हम लेना नहीं लेना बोलिए, अभी हम लोग वोट करें, ये हुकूमत लेकर आए, ये हुकूमत है, हमारा रिजर्वेशन बिल का जो रिजर्वेशन निकाले, बोले हम करके देते, किसी और को देते भी नहीं, वो ऐसा ही है, वो कोर्ट में है, कोर्ट से जो भी आ जाता है हम लोग टिक करते करके बात किए हैं। उलमा भी बात करे सीएम के साथ भी, इस 3 इयर्स हुआ है, थोड़ा जल्दी करना हो वो अभी कभी करेंगे करके नहीं। हम भी सीएम को, प्रेसिडेंट को भी बात करें, दोनों भी जी, दोनों को भी हमारे ऊपर बहुत मतलब अच्छा फीलिंग है मुसलमान के ऊपर। कोई भी हमारे को ये नहीं करते, जब जब मौका मिला है हमारे को मौका दिया है। अभी राज्यसभा नासिर हुसैन है, एमएलसी है नहीं, हमारा 3-4 लोग है ना, अभी फिर मौका है अभी एमएलसी का। हमें हिकमत के साथ बैठ के पार्टी के अंदर से लेना हम लोग, और भी सिर्फ पार्टी को छोड़कर दिया तो किसको नुकसान, नुकसान किसको? क्या हो जाता देख लेती जी, बीजेपी आया तो क्या करता, हम देखे नहीं बीजेपी आया तो क्या कर रहे हैं करके, कर रहे हैं ना उन्होंने, क्या क्या होना सब कर रहे हैं उन्होंने, कौन सा तो भी एक चीज़ में छोड़े क्या हमारे को, बोलिए आप। तो हमें आज उलमा, यस, उनको हमारे से ज़्यादा जानकारी है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने दीन सीखे हैं, सब मालूम है, तो हमें भी सही रास्ता दिखाना। और मैं ये समझता हूँ सब साथ मिलकर बात कर कर इसको हल करना है। सर, कल उलमा वहाँ पर कह रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी इस फैसले में ठीक से फैसला नहीं करेगी तो हमारे पास ऑप्शन दूसरा है और कांग्रेस को बहुत जल्द सबक सिखाएंगे। देखिए, उलमा कह रहे थे सर। मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस मेरे को 5 बार टिकट दिए हैं, कांग्रेस मेरे को मीडिया का चेयरमैन बनाया है, मेरे को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दी है, मुझे बहुत इज्जत दिए हैं, मुझे बहुत सारा पोजीशन दिया है। लेकिन इसका सबके ऊपर मैं एक मुसलमान हूँ, ईमान के साथ हमें जीना चाहते हैं। हमें इसको सब मिक्स करके उसको तोड़ के मैं होना आज का माहौल में आई एम द सीनियर मोस्ट, कौन तो भी आउट हुआ तो नेक्स्ट मेरे को चांस देना। अब कौन कौन की चिल्ला रही हो रहने दो नेक्स्ट, लेकिन मैं वो पोजीशन ही नहीं पूछ रूँ। मैं मेरा कौम को फ़ायदा होना, मेरा कौम सब साथ में जाना, सुकून के साथ जीना, हमारा बच्चों को आगे आने वाले नस्ल को इल्म मिलना है, उनको अच्छा होना है, अच्छे तरीके से जीना है। हम तोड़ डालेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे बोले तो क्या होगा? नतीजा आपको मालूम है। जब हम नहीं करें तो कौन आएगा इधर पावर में? ओके, उन्होंने आकर क्या तो भी कर डालते हैं क्या हमारे को, हमारे नहीं। देखिए, अल्लाह का सिवा कौन कुछ नहीं करता है, वो ईमान है ना। फिर हमें कहीं को घाबरी हो रही, कहीं को घाबरी हो रही तुम्हें? जब हमारा ईमान मजबूत है तो घाबरी होने का ज़रूरत है क्या? अल्लाह का सिवा, मैं भी बोलता आज भी, मुझे अगर मिनिस्टर बनने का अल्लाह डिसाइड करे तो कौन तो भी रोक सकता है, नहीं उन्हें डिसाइड नहीं करे तो कौन तो भी बना सकते हैं। फिर देखिए, एक चीज़ क्या है, हमें
आज पॉलिटिक्स में खाली मुसलमान करके नहीं बात कर सकते, हम सबको मिलकर जाने का ही बात करना है और उसी में हमारे को भी फ़ायदा है, बाकी लोगों को भी फ़ायदा है। हम डिवाइड करके पोलराइज करके हम लोग जितना ज़्यादा पोलराइज करते हैं दूसरों को फ़ायदा होता है। मेहरबानी से हमें पोलराइज करना नहीं, हमें आपस में देखिए, ज़िंदगी एक बार, कब ये फ्यूज़ निकलता किसको मालूम नहीं। नेक्स्ट इलेक्शन तक क्या होता है किसको तो भी मालूम है क्या, कल क्या, अभी तुम्हारा टीवी न्यूज़ एंड तक मैं बैठ ताकत के गारंटी है मेरे को, तो हमें क्यों इतना ये कर रहे हैं हमें। अभी हमारे को आज का हुकूमत, जो हुकूमत है, मुसलमान को साथ दिया नहीं दिया, दिया है, हम सबको मालूम है वो। ओके, पार्टी सबको दे रहे, अभी खाली मुसलमान को करके नहीं, सबको साथ दे रहे। कौन कौन है, गरीब लोग है, कौन पिछड़ा हुआ है, सबको साथ लेकर जाने का काम कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस का हुकूमत, कांग्रेस पार्टी, हमारा डिप्टी सीएम रहने दो, सीएम रहने दो, बाकी तमाम लीडर सभी काम कर रहे हैं। अब इसमें हमें देखिए, मैं इतना ही बोलता हूँ, रिलीजन के ऊपर हम लोग लड़ने को नहीं जाना है, इश्यू के ऊपर लड़ेंगे, इश्यू के ऊपर लड़ेंगे, पार्टी के अंदर लड़ेंगे हम। मैं कभी भी बोलता हूँ, ये सब छोटा छोटा चीज़ छोड़कर एक मेडिकल कॉलेज दो हमारे को दूसरा कॉलेजेस दो, हमारे आगे आने वाले नस्ल को एजुकेशन हो, इसके लिए लड़ो जी। ये कौन सा लड़ाई है, व्हाट फॉर यू आर फाइटिंग, ऑल सेल्फिश, मेरे को ना, मेरे को ना। अल्लाह भी नहीं देता किसको भी, जो मेरे को ना पूछता ना उसको कुछ नहीं मिलता है। सबके लिए पूछो, सबके लिए क्या होना, सुकून होना, अमन होना। इसको क्या करना, हम पेट्रोल डाल के आग लगाना, कौन तो अभी पेट्रोल डाल रहा है, कौन तो भी बैठ के आग लगा रहा है। नुकसान किसका चलेगा, गरीब बंदों का चलेगा, किसी दूसरे का क्या भी नहीं होता है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए इसको बैठ कर बात कर आराम से सेटल कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में रिलीजन को लेकर नहीं जाना कौन भी। सर, उन्होंने वहाँ पर एक बात भी कही कि अगर कांग्रेस सही फैसला नहीं करेगी, हमारे पास ऑप्शन भी रेडी है, दूसरा ऑप्शन रेडी है। देखिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है अल्लाह के सिवा, एक ही ऑप्शन, और वही सब करेगा, वही मेरा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जो ऑप्शन रखता है उसका हालत क्या है मुझे नहीं मालूम है। तो पॉलिटिकल पार्टी का ऑप्शन बोल रहे तो करने दो, कौन रोकता है, अभी कौन तो भी रोक रहा है, अब कौन तो भी इनविटेशन दे रहा है हमारे को। अब कौन रोक रहे हमारे को, कौन नहीं दे रहे। ओके, बीजेपी में भी बहुत सारे मुसलमान थे, मिनिस्टर थे, आज किधर है सब लोग, उनका सब काम ले लिया, उनको सब किधर रखे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे ना मुसलमान मिनिस्टर्स, है अभी कौन तो भी है अभी। अब देखिए, अक्लमंदी से काम कीजिए, अगर कौम का भलाई चाहते हैं तो सब साथ मिलकर काम करो। अगर तुम्हारा खुद का भलाई चाहते हैं तो तुम क्या चाहिए करो, मतलब उससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं खुद बोल रहा हूँ, हमें भी, आई एम एन एस्पिरेंट फॉर मिनिस्टर, बट मैं बोल रहा हूँ मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है इधर। फर्स्ट पार्टी हुकूमत में रहना, मेरा कम्युनिटी को फ़ायदा होना, ये इसके बाद मेरे को मिनिस्टर मिलना, वो सीएम मिला तो भी आई एम हैप्पी, क्या भी ये नहीं है। बट मतलब इसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम। कांग्रेस रहा तो सुकून के साथ सबको लेकर जाने का पार्टी है तो कांग्रेस है, इसे हमें समझना है। बाकी सभी डिवाइड एंड रूल है, हमारे को तोड़ के उनको आना है, उनको तोड़ के इनको आना है, मेरे को तोड़े तो और एक को फ़ायदा मिलता है तो मुझे तोड़ता है। और हमें लोग कांग्रेस ही हमारा कम्युनिटी को इतना एडवांटेज दिया है, ये सब इतना कम्युनिटी, वो भी सेंसस में करके कम्युनिटी है इतना नंबर करके भी हमारे को कौन दिखाया, कांग्रेस ही। जो भी आया नहीं आया तो भी आया ना वो, तो ये इसको हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहकर फ़ायदा उठा लेना। आने वाले नस्ल के लिए सोचो जी, आज का पॉलिटिक्स छोड़ो, आज क्या हो रहा है वो कल ऐसा ही नहीं रहेगा ना, कल के लिए क्या होना वो सोचकर करना। मैं इतना ही समझता हूँ, उलमा भी थोड़ा समझदारी से, उनको तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए काम करना है और बात अंदर बैठ के बात करके मैटर को हल कर लेना, ताकि तुम हम कुछ ये कर डालते हम वो कर डालते बोले तो दैट इज़ नॉट, वो
एक इज्जत भी नहीं होता है वो। आज माहौल में या कभी भी मुसलमान तब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम पे भी कभी किसी को दावत देना तो लेटर लिख के बेच के उनको बुला के बात करके सभी यू कैन तारीख देखो, वो इस्लाम है। हमें मीडिया में तुम देखो मैं देखो बोले तो अच्छा नहीं रहता है। वो सभी बैठो बात करो, और अगर कम्युनिटी का है हमें सब रेडी है, किधर होना तो लेके जाना, किधर होना तो बिठाना, बात कराना। हमें आज तक मुझे कोई भी बात नहीं करे, अगर बात करते तो मैं सबको लेके जाके सीएम के पास हो किसके पास हो बात करेंगे। टाइम है ना, अभी क्या, अभी टाइम है, नेक्स्ट इलेक्शन तक टाइम है हमारे को। हमारा फर्स्ट रिजर्वेशन हमारे को मिलना, उसके लिए हमें काम करना। हमारा वो जो हिजाब का बारे में है उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना, हमें दो चीज़ हमारे को बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हम बात करेंगे फर्स्ट। दूसरा छोड़ो, अभी उनका पर्सनल भी है ना, सभी उन्होंने भी करते हैं। अभी हमें मिनिस्टर ऑल इंक्लूडिंग पूरा एमएलएस मिनिस्टर्स, हमारा पॉलिटिकल सेक्रेटरी, सब लोग सीएम के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। उसके लिए भी हमें चुप नहीं बैठे हैं। 3 साल हो गया, इन्हों क्या करे, ये सब सवाल आते हैं। ये सवाल क्या है, एक सिचुएशन पे वो बात कर रहे हैं, उनको मालूम है क्या क्या हो रहा है करके। केस इज इन द कोर्ट। अब 3 साल से यूनिफॉर्म का कौन तो भी तो हमारे को किधर भी तकलीफ किया कौन तो भी आके तो पूछा नहीं। हमारा बच्चे लोग कॉलेज को स्कूल को जा रहे नहीं जा रहे, विद हिजाब जा रहे, किसका वजह से? तो सोच कर समझ कर काम कीजिए। इतना पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, जब पार्टी का प्रेसिडेंट जब्बार को फ़ोन करे थे, बात करे थे, वो मुझे भी मालूम है। डिसीशंस क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनको बात करे, उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट है, मेरा बहुत ख़ास दोस्त है, मेरा भाई जैसा। हम लोग सभी, हम सभी बहुत क्लोज है, कौन भी हमें क्या भी दूर नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट बात करे, उन्होंने उधर आके इलेक्शन में, उनके गांव में इलेक्शन हो रहा है, उन्होंने काम नहीं करे, फिर क्या चाहिए आपको? अब तो पूछना है, ये नाराजगी है कांग्रेस की। नहीं, अभी देखिए हम लोग पार्टी के अंदर है। एमएलसी कौन बनाया? पार्टी को हम पावर में लेके आया करके डायलॉग मार सकते हैं हम, वो हकीकत भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसा करना? डायलॉग मार के करना क्या? नहीं ना। तो उनको बुलाया, उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट है, एमएलसी ही नहीं, तो उनका जिम्मेदारी क्या बनता है पार्टी के अंदर? पार्टी का एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी भी उनको बोले, सब लोग उनको बोले, तो क्या करना? उसको भी रेस्पेक्ट करना हमें। ओके, उनको पार्टी से ये करे वो करे, यस, उनको लेटर लिख सकते हैं, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टी के अंदर जाके प्रेसिडेंट को बात कर सकते हैं, सीएम को बात करते हैं। अभी नसीर भाई का, अभी नसीर भाई को पॉलिटिकल सेक्रेटरी से पूछे रिजिग्नेशन को, मेरे ख्याल से, या उनका ये करे नहीं पॉलिटिकल सेक्रेटरी का, तो इट वॉज ए लिमिटेड टाइम। अभी मुझे बीडीए है, हमारा इतना साल 5 साल बिठाते करके नहीं बोले, कल का दिन लेटर दे सकते हैं मेरे को, तुम्हारा हो गया करके, क्या कर सकते हैं हमें? लेकिन इलेक्शन के दौरान देने के बाद करेक्ट है ना, उन्होंने दावणगेरे गए ही नहीं। अभी दावणगेरे 2 सीट थे तो उन्होंने गए नहीं, लेकिन उन्होंने सीएम के साथ थे, कैंपेन करते थे, तो अभी ये बात किसको पूछना हमें? तो ये सब है, इसको अंदर बैठ के बात करना, इसको बाहर नहीं बात करना है। नसीर भाई भी बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, उनको भी बहुत हमारे से सीनियर है, तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ ये घर का अंदर का मामला है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा 2-3 दिन में ठंडा होगा, सब ठीक होगा। एंड ऑफ द डे मेरा कम्युनिटी को नुकसान नहीं होना, ये एक मकसद रख के हम पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए अभी तुम लोग मेरे पास आए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रेस मीट नहीं बुलाया, आप लोग आए पूछ रहे, मैं नहीं भाग सकता, मैं बात करना है। आग लगी तो मैं क्या करना, या तो आग में जाके उसके अंदर डूबना, नहीं तो पानी लेके मारना है। तो हालात है, इस हालात के ऊपर मैं ये समझता हूँ हमें सब जिम्मेदार लोग हैं, और हमें पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव भी है। मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सब लोग हैं, सबका रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ मैं, तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है? तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, इसको वो किया तो ऐसा हो गया, ये किया तो वो सब बहुत छोटा बात है। अंदर बैठो, सबको बुलाओ,
बात करो। पहल होगी क्या? 100% होगा ना। इसका इससे भी बहुत खराब दिन सब आया है, हम देखे हैं। ये क्या है, देखिए पार्टी के ऊपर हम क्वेश्चनिंग करने का नॉट वेरी करेक्ट। पार्टी के अंदर बैठ के क्वेश्चन भी कर सकता है, लड़ भी सकता है, बाहर से नहीं। तब क्या होता है, पार्टी के अंदर दूसरा लोग नहीं है क्या, उन्हों क्या बोलेंगे? अब उन्हों भी शुरू करे तो फिर पार्टी किधर रहेगा? फिर पार्टी में एक डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन के अंदर सब लोग रहना, मैं भी रहना, सभी रहना। अब डिसिप्लिन नहीं तो फिर खाली मुस्लिम का पार्टी नहीं ना, ये सबका पार्टी है। अब सब लोग शुरू करें तो पार्टी किधर जाएगा? फिर सिर्फ पार्टी कैडर, अभी ओके रिलीजियस लीडर पार्टी का प्रेसिडेंट सीएम के साथ बात करना, नो इश्यूज। हमारे को बोले तो हमें लेके जाके बिठाते उनको, उन्हें बात करने दो, उनका जो भी है बोल सकता है। लेकिन पार्टी पॉलिटिकल लीडर्स, मैं भी पार्टी का स्पोक्स पर्सन था बहुत साल, तो हमें पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी को रिस्पेक्ट देके एक डिसिप्लिन पार्टी कैडर के अंदर कैसा रहना वो हमें फॉलो करना। नहीं तो फिर पार्टी में हमारा क्या भी ये नहीं रहेगा। पार्टी का प्रेसिडेंट रहने दो, उन्होंने भी पार्टी का हमारा एक प्रोटोकॉल है, उसका हिसाब से जाना सब लोग। तो मैं मेहरबानी से देखिए, बहुत सोशल मीडिया में इधर उधर बहुत क्या क्या की बात कर रहे हैं, प्लीज़ से सब स्टॉप करो, थोड़ा सब्र के साथ रहो, सबका हल होगा। खराब करना बोले तो फिर तुम लोग क्या चाहे करो, हमें क्या कर सकता है? किसी का हाथ में अकेला कुछ नहीं है, सबके साथ मिलकर। आज हमें भी बात कर रहे हैं, मैं भी आज आपके साथ बात कर रही हूँ, बोले तो कम्युनिटी, मेरा कम्युनिटी नुकसान नहीं होना, इसको टिक रखना है। अब एडवांटेज लेने के लिए बहुत पार्टी आएगा, हमें रेडी है, हमें रेडी है करके। अरे सर अभी हाँ नहीं आएंगे और भी, लेकिन ये लोग क्या करे करके अब थोड़ा पेज निकाल के देखना, तब मालूम होता है। गुलमा खुद कह रहे हैं सर, ऑप्शन रेडी है हमारे पास। देखिए ये बात के ऊपर मैं इतना ही बोलता हूँ, आप भी हम भी हर एक ईमान के ऊपर मजबूत होकर रहने से सब हल आ जाएगा। हम लोग अगर पॉलिटिक्स, रिलीजन के अंदर पॉलिटिक्स नॉट अलाउड, दीन को एक जीने का लाइफ स्टाइल है। दीन नॉट फॉर मेकिंग मनी, नॉट फॉर पावर। दीन को रखकर किसी ने पैसा बना रहा है या दीन को रखकर पावर ले रहा है बोले तो कल अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। दीन इज वे ऑफ लाइफ। हमारा दीन से पूरा दुनिया को अच्छा होना, वही इस्लाम है। उसको सिखाओ आप, उसको दिखाओ आप। वो छोड़ के खाली मेरे वास्ते मैं बात करूंगा तो बात फायदा क्या है? फिर वो नहीं होना है। बात सबको लेकर जाने का बात। आपका कहना है सबको लेकर पहल करना है साथ में? ये सब रहता है, सबको लेकर नहीं जाता तो क्या होता है, नतीजा क्या है? देयर इज नो एंड।